हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस से स्टूडेंट। मैंने अभी कॉम्प्लेक्स आंसर्स पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए, तो वो आप आईटी पे जाके देख लीजिए। और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं जो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसे हम यहाँ पे सिंगुलरिटी पता करते हैं। इसके लिए ट्रिक होती है, वो समझने की जरूरत है। इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंगुलरिटी पे भी मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट पे वीडियोस अपलोड कर रखे, तो वो भी आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी। तो सुन, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अगर हमें किसी भी पॉइंट पर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर सिंगुलरिटी चेक करें तो कैसे करेंगे? तो लेट fz be the complex valued function, then singularity of fz at z is equal to infinity is same as singularity of f1 by z is equal to z is 1 by z at z is equal to 0। मतलब z is equal to infinity पे अगर हमें फंक्शन की सिंगुलरिटी निकालनी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहां पर z है वहां 1 by z रख देंगे और z is equal to 0 पे चेक कर लेंगे कि उसकी सिंगुलरिटी क्या है, राइट? ये हमारे पास ट्रिक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए, फाइंड द सिंगुलरिटी ऑफ fz is equal to z at infinity, राइट? तो हम क्या करेंगे इसमें, जहां पर भी z है, राइट, हमें क्या निकालना है कि fz इज इक्वल टू z की हमें सिंगुलरिटी निकालनी एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे इसमें, जहां पर भी z है वहां 1 बाय z रख लेंगे, है ना, 1 बाय z, और जहां पे z है वहां 1 बाय z रखेंगे। अब हम चेक करेंगे z इज इक्वल टू 0, और हम जानते हैं z इज इक्वल टू 0 जो होता है वो इसका क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है। मतलब z इज इक्वल टू 0 इसका पोल है, तो मतलब z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे यहाँ पे जो सिंगुलरिटी होगी वो क्या होगी, पोल होगी, राइट? तो वही हमें z इज इक्वल टू 0 पोल ऑफ f 1 बाय z, देन z इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज आल्सो पोल ऑफ f z, राइट? मतलब z इज इक्वल टू 0 f 1 बाय z का पोल है, तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी f z का क्या होगा, यहाँ पे पोल होगा। ये समझने की जरूरत है। क्लियर? आगे एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझने की समझ में आएगा। इसमें हमारे पास दे रखा fz इज इक्वल टू e की पावर z, और आपको चेक कर रहा है कि यहाँ पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम जहां पर भी z है वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 बाय z रखेंगे। तो हम जानते हैं e की पावर 1 बाय z एट z इज इक्वल टू 0, और हम चेक करेंगे z इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या होगा। तो सुन, z इज इक्वल टू 0 पे ये हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, और डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है तो z इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे जो सिंगुलरिटी होती है वो क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, राइट? इसमें z इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस मिलता है, और उस वाले केस में यहाँ पे जो सिंगुलरिटी होती है वो क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, मतलब आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। तो z इज इक्वल टू 0 पे f 1 बाय z की जो सिंगुलरिटी होगी वो एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, क्या होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। तो z इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे एफ जेड की जो सिंगुलरिटी होगी वो भी क्या होगी, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। इसमें जिसे हमारे पास ये दे रखा है कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस जेड, और आपसे पूछा जा रहा है कि जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहां पर भी जेड है वहां 1 बाय जेड रखेंगे, और 1 बाय जेड रख के आप यहाँ करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन जेड क्यूब और 1 अपॉन जेड हो जाएगा ना। जहां जेड है वहां 1 अपॉन जेड रखेंगे तो 1 अपॉन जेड क्यूब और 1 अपॉन जेड हो जाएगा, और हम चेक करेंगे जेड इज इक्वल टू 0 पे, राइट? तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। सुनिए, यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा जेड क्यूब, और ये आ जाएगा हमारे पास जेड 1 प्लस जेड, एक्चुअली यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे हम, सॉरी, है ना। इसमें यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा इसका एलसीएम जेड क्यूब, ये आएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर। और हम जानते हैं यहाँ पे कि जेड इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा, राइट? आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे हम 0 पुट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू 0 0 0, तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा। तो इसमें जेड इज इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना, फॉर f1 बाय z, राइट? फॉर f1 बाय z, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि z इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पोल ऑफ z3 होगा ऑफ एफ जेड, राइट? ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट, पोल होगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ऐसे हमारे पास ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का, ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी विद 100% z इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या देगी, वो पोल देगी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट, एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो z प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट एफ 1 बाय जेड रखेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन जेड स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे हम तो z स्क्वायर, इसमें आएगा z प्लस 1, और हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो z इज इक्वल टू 0 0, हमारे पास पोल ऑफ ऑर्डर 2 आएगा। तो z इज इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना, ऑर्डर 2 ऑफ f1 बाय z, राइट? ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि z इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा ऑफ एफ जेड, राइट। तो सुनिए हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम। सुनिए यहाँ पे दे रखा हमारे पास z e की पावर 1 बाय z और आपको पूछा जा रहा है कि z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो सुनिए क्या करेंगे, जहां पर भी z है वहां 1 अपॉन z रखेंगे, तो सुनिए आएगा 1 अपॉन z e की पावर z हो जाएगा, और z इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। सुनिए z इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पोल होगा, सिंपल पोल होगा, राइट। क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल पोल होगा, राइट, ठीक है ना।
ऑफ एफ 1 बाय जेड, राइट, है ना, 1 बाय जेड। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा हमारे पास z इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल पोल होगा ऑफ एफ जेड, मतलब इसका सिंपल पोल होगा, राइट। इट्स यहाँ पे भी हमारे पास पोल क्या होगा, आंसर होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा था आपको कि जब भी हमारे पास z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें पता करना होगा इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, तो हम इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे z है वहाँ 1 बाय जेड रखते हैं एंड z इज इक्वल टू 0 पे जो बिहेवियर होता है वो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी का एफ जेड पे होता है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। लास्ट में मेरे वीडियोस है आप देख सकते हैं। ये मेरा नया चैनल है जहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। और ये मेरा नया जो पुराना चैनल जहां पर कॉम्प्लेक्स आंसर्स की जो पूरी प्लेलिस्ट वो आप यहां देख सकते हैं। ये दोनों चैनल है, मेरा नया चैनल और मेरा पुराना चैनल है। सो थैंक यू सो मच और बने रहिए आप मेरे साथ इस टाइप की वीडियोस के लिए। धन्यवाद।